प्रणाम मेरे दोस्तों। यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि मैं गुरुदेव परमात्मा को ढूंढ रहा हूँ और परमात्मा मुझे नहीं मिल रहा है, मेरा मार्गदर्शन करें। यदि आप भी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं या अपने जीवन को बहुत आनंद के साथ जीना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देख लें। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत ही छोटा सा है। साधक ने पूछा है कि मैं परमात्मा को ढूंढ रहा हूं और परमात्मा मुझे मिल नहीं रहा है। जब हम किसी को याद करते हैं तो हमसे निकलती हुई तरंगे उसके पास जरूर जाती हैं। ऐसा ही है, आज अगर कोई मुझे याद कर रहा है तो उसकी तरंगे मेरे पास आ रही हैं। मुझे महसूस हो रहा है, मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं उसे कॉल करूं, उसे मैसेज करूं। और यदि मैं उसे नहीं करता हूं तो फिर कोई बात नहीं, एक अलग बात हो गई, मगर वो तरंगे मुझे छूती हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था कि साइंटिस्टों ने एक छोटा सा प्रयोग करा। वो प्रयोग इसीलिए करा, यही समझने के लिए कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। उन्होंने खरगोश लिया, खरगोश के बच्चों को लिया, एक खरगोश के बच्चे को लिया और उसकी मां को लिया। उसकी मां को वो लैब में ले गए, उसकी मां के ब्रेन पे स्कैन करने के लिए चीजें लगा दी गई, मशीनों से उसके ब्रेन को कनेक्ट कर दिया गया और उस खरगोश के बच्चे को बहुत दूर ले गए। अब कहां ले गए ये उस खरगोश को भी नहीं पता जो लैब में है, और बच्चे को भी नहीं पता। अब वहां पर उस बच्चे को मारने की कोशिश करी गई। तो जैसे उस बच्चे को मारने की कोशिश करी गई, एग्जैक्ट उसी समय वो जो खरगोश लैब में था, जो उसकी मां थी, उसके ब्रेन से अलग तरंगे निकलने लगी। उसे घबराहट होने लगी, वो डरने लगा। ऐसे लगा उसे जैसे उसे मार रहा है कोई, उसे लगा कुछ अशुभ हो रहा है। अब ये प्रयोग ऐसा करा गया, मैंने देखा नहीं है, पढ़ा है। हो सकता है ये कहानी हो, क्योंकि जो मैंने देखा नहीं मैं उसे सत्य कैसे मान लूंगा। मगर जो मैंने देखा है, जब किसी का बच्चा सच में बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाता है तो उसका मां का हृदय कांपने लगता है। जब मां बाप से कोई इमोशनली अटैचमेंट होता है, कोई बच्चा मां बाप से इमोशनली अटैचमेंट है, बहुत गहरी अटैचमेंट है, और मां बाप को कुछ होने वाला है, तो बच्चे के हृदय में बेचैनी पैदा हो जाती है। मृत्यु आने लगी है तो बेचैनी पैदा हो जाती है, घबराहट होने लगती है। ये क्यों होता है? हम फिजिकल तौर से नहीं, मगर हम सूक्ष्म तौर से कनेक्ट हो रखे हैं। इसी तरीके से जब आप कहते हैं कि मैं परमात्मा को ढूंढ रहा हूं, वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो पहली तो इस बात को समझे मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे साधक, तुम उसे ढूंढ रहे हो या वो तुम्हें पुकार रहा है इसलिए तुम उसे ढूंढ रहे हो। यदि वो तुम्हें नहीं पुकार रहा होता तो तुम आज उसी काम में लगे होते। ज्यादा बैंक बैलेंस बनाना है, 2 बंगलों और लेने हैं, 2 गाड़ी और लेनी है, पत्नी से मन भर गया किसी और स्त्री से प्रेम करना है, बच्चों की शादी करनी है, क्या करना क्या नहीं, तुम इसी में उलझे रहते। यदि वो तुम्हें नहीं पुकार रहा तो तुम इसी में उलझे रहते। जरूर ब्रह्मांड से वो तरंगे तुम्हारे हृदय में और दिमाग में छू रही हैं, तभी तुम उसकी खोज कर रहे हो। जबकि तुम्हें यह पता है परमात्मा मिल जाने के बाद इस संसार में कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि तुम्हें परमात्मा मिल गया तो अब तुम्हें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बुलाएंगे, स्टेज पे खड़ा करेंगे और तुम्हें मेडल पहनाएंगे और तुम्हें कहेंगे कि देखो इस व्यक्ति को इतने साल में परमात्मा मिल गया। यहां कोई मेडल नहीं मिलने, यह समाज में इज्जत नहीं बढ़ेगी, बल्कि जो है वो भी चली जाएगी। और फिर भी तुम उस परमात्मा को ढूंढ रहे हो। परिवार भी विरोध कर रहा है, समाज भी विरोध कर रहा है। क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि उसकी तरफ से वो तरंगे तुम्हें छू रही हैं। अब अगर उसकी तरफ से वो तरंगे तुम्हें छू रही हैं और तुम भी उसे ढूंढ रहे हो, जब तुम्हें कोई पुकार रहा है तो तुम उसे पुकार रहे हो।
ये कनेक्शन है, इसे समझना, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, मगर मिल क्यों नहीं रहा है? प्रॉब्लम यहां है, मगर वो हमें मिल क्यों नहीं रहा है? इस बात को समझने की जरूरत है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे मन में कुछ सपने हैं, हमारे मन में कुछ सपने हैं, हम उनमें ज्यादा इन्वॉल्व है, परमात्मा में कम इन्वॉल्व है। कैसे? मैं बताता हूं। कल्पना करें कि आपकी पत्नी अपने ऑफिस जॉब करने गई है या मार्केट में सामान लेने गई है। शाम के 6 बज रहे हैं, उसे 6 बजे तक घर पे आ जाना चाहिए। आप बैठे हुए हैं, 6:15 हो गए, 6:30 हो गए, 7 बज गए, चलो ट्रैफिक होगा, 8 बज गए, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, 9 बज गए। अब आप कॉल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, फोन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, पता लग रहा है स्विच ऑफ है। आपकी पत्नी कहां है आपको नहीं पता, आपका पति कहां है आपको नहीं पता, फोन का स्विच ऑफ आ रहा है। आप क्या करेंगे? आप आराम से किचन में से खाना निकाल के आराम से बैठ के खाना खाएंगे, आप फेसबुक चलाएंगे, आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे। आप क्या करेंगे उस समय? कल्पना करें आप क्या करेंगे। अपने हृदय से पूछें, अपनी आत्मा से पूछें, आप क्या करेंगे उस समय? आप पानी तक नहीं पी पाएंगे, इतनी बेचैनी पैदा हो जाएगी। आप भागेंगे, आसपास सभी को कॉल करेंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, जो संभव हो सकता है वो सारे प्रयास करेंगे। क्योंकि पति घर पे नहीं आया, इतना टाइम हो गया, फोन करने पे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, स्विच ऑफ आ रहा है, पत्नी नहीं आई, बच्चे भी हो सकते हैं, किसी को भी रख लो तुम, ये तो कल्पना है, किसी को भी रख लो। अब वो मिल ही नहीं रहे, तुम्हारी जवान लड़की चली गई, वो आ ही नहीं रही, तुम्हारी दशा क्या होगी तुम समझ सकते हो। तुम इस बात की कल्पना करने में भी घबरा रहे हो। अब तुम समझो कि आज तुम्हें परमात्मा नहीं मिला, तुम फेसबुक चला रहे हो, तुम व्हाट्सएप चला रहे हो, तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, तुम खाना खा पा रहे हो, तुम आराम से बिस्तर पे बैठ के सपने भरी नींद ले पा रहे हो, हाँ सब कुछ कर रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, इस भाव दशा को तुम लेके चल रहे हो और तुम कह रहे हो परमात्मा मुझे नहीं मिल रहा है। जिस पत्नी के लिए, जिस पति के लिए, जिस बच्चे के लिए तुम पागल हुए पड़े हो, ये तो इसी जन्म में तुम्हें मिला है, अगले जन्म में तुम्हें नहीं मिलेगा। पिछले में भी तुम्हें मिला नहीं था, और यदि पिछले में मिला तो तुम्हें याद नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, परमात्मा को लेकर तुम्हारे मन में कल्पनाएं हैं अलग अलग किस्म की। अब तुम समझो, अब तुम इसे समझो, परमात्मा क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि प्यास ही नहीं है, इसीलिए मिल नहीं रहा। क्योंकि वो आग नहीं है, वो तलाश नहीं है, इसीलिए नहीं मिल रहा। नहीं भी मिला तो सो सकते हो आराम से, नहीं भी मिला तो खाना खा सकते हो, नहीं भी मिला तो पानी पी सकते हो, नहीं भी मिला तो गप्पे मार सकते हो यार दोस्तों से, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। एक आग चाहिए, एक तड़फ चाहिए। यदि वो नहीं मिला तो ये जीवन जीने लायक है ही नहीं। यदि वो नहीं मिला तो क्या मैं जीऊंगा यहां पर? क्या जीऊंगा? यहां है क्या सिवाय दुख के? और तो कुछ भी नहीं, भ्रम मात्र है, एक धोखा है सिर्फ कि सुख है। जिसके लिए सब कुछ छोड़ा उसने तुम्हें छोड़ दिया।
जिन बच्चों को पालने पोसने में इतना मेहनत करी, अंत में प्रॉपर्टी के लिए तुम्हें मार दिया। हम ये देख रहे हैं समाज में। तुम मुझसे पूछते हो कि क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि तुम ढूंढ ही नहीं रहे। तुम्हारी जरूरत परमात्मा नहीं है अभी। इस सत्य को समझो। यदि होती तो मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, आज इस पृथ्वी पर जिसने परमात्मा को पुकारा, ऐसा हो नहीं सकता कि वो आया ना हो। ऐसा हो नहीं सकता। जब पूरे प्राण पुकारते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए। तुम्हारे प्राण तो कहीं और अटके हुए हैं, तो वो कभी नहीं मिलेगा। इस सत्य को स्वीकारो, फिर वो कभी नहीं मिलेगा। अपने को धोखा देना बंद करो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।